वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज आप अक्सर सुनते होंगे, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग के अल्फाज आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और बड़ी तफसीली बात करेंगे। ये आज का बहुत बड़ा मसला है इस दुनिया का, इस पूरे अर्ज़ का। अगर आप नए हैं चैनल पर तो मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन नवीद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। क्लाइमेट चेंज नाज़रीन एक वसीह तर इस्तिलाह है जो कि इस्तेमाल होती है एक लंबे अरसे फ़र्ज करें कि 50 साल के दरमियान पूरी दुनिया के पूरे अर्ज़ का मौसम कितना तब्दील हुआ है, उसके लिए हम क्लाइमेट चेंज का अल्फाज ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम आए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग एक इसका एक पार्ट है, इसका एक जुज़ है। ये जो हमारी पूरा अर्ज़ है, इसमें एक शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत किस कदर ऊपर गया है, इंक्रीज़ हुआ है, उसको ये कवर करती है, उसका ये अहाता होती है। और बाकी जितने भी असबाब होते हैं उसकी ये जो ज़िम्मेदार है ये ग्लोबल वार्मिंग ही होती है। तो आज हम इनके ऊपर मुकम्मल इनका अहाता करेंगे, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके क्या असबाब होते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज। इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्यों? सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसेज समझने से पहले हम देखते हैं जी कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस नाज़रीन एक ऐसा शीशे का बनाया हुआ घर होता है जो कि मौसम सरमा में, जो मौसम गर्मा में सब्जियां की काश्त होती है, फलों की काश्त होती है, वो मौसम सरमा में काश्त की जाती है। इसका बुनियादी तौर पर काम ये होता है कि जो सूरज की शुआएँ होती हैं उन्हें अपने अंदर तो दाखिल कर लेता है, लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता, बाहर नहीं निकलने, जिसकी वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और यूँ जो वो फल और सब्ज़ी होते हैं वो पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो एनर्जी। तो ग्रीन हाउस गैसेज इसी से निकला है। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है वो जो कि सूरज से हमारे ज़मीन के तक रोशनी आती है, शुआएँ आती हैं, वो ज़मीन से टकरा कर ऊपर उठने की कोशिश करती हैं, मुनक्कस होती हैं, लेकिन ये जो गैसें होती हैं ये उसको जज़्ब कर लेती हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इतना जज़्ब करती हैं कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। जैसे जज़्ब करती हैं ज़मीन का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जैसे जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसके बहुत सी तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं। क्लाइमेट चेंज की बेसिकली दो वजूहात हैं, एक तो इंसानी है और दूसरी है कुदरती। कुदरती में ये नाज़रीन आ जाते हैं आर्टिफिशियल पहाड़ जो कि फटते हैं, और इंसानी में ये ग्रीन हाउस गैसेज और ये बहुत से हम इसी को आगे लेके चलेंगे। तो ये हमने बात कर ली ग्रीन हाउस गैसेस की। ये पैदा कहाँ से होती हैं? ये पैदा होते हैं जी हमारी गाड़ियों से। गाड़ियों से जब से सनती इनकलाब है, सनती तरक्की हुई है, वहाँ से निकलती हैं। और हम जो बिजली बनाने के लिए इम्पोर्टेड कोयले के और जो भी हैं फोसल फ्यूल्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं बिजली घर, उनसे ये बहुत ही मिकदार में बढ़ती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में दो मेजर गैसेज हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी गाड़ियों से और दीगर फ्यूल से जलाने से निकलती है, और दूसरी मीथेन है वो निकलती है ज़रूरी चीज़ों के गलने सड़ने से। तो आगे हम देखते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग का असरात क्या होंगे। जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी बारिशें नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा होंगी। बारिशें होंगी ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली जो कि होगा सतह समंदर इंक्रीज़ कर जाएगी, और जिससे समंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएंगे और उनकी शिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा समुद्री तूफ़ानों की। उसके बाद आपका जो ग्लेशियर है, ये आपके पहाड़ों के ऊपर सर्दियों में बर्फ़ जमती है, जब वो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे ही वो ग्लेशियर बनते हैं तो वो जैसे जो टेम्परेचर आपका जो साफ़ पानी का बड़ा ज़रिया है वो आपके ग्लेशियर होते हैं। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पिघलते हैं। आपके दरियाओं में वो कैपेसिटी नहीं होती उस पानी को बर्दाश्त करने की, जिसकी वजह से वो बंद वगैरह तोड़ के आबादियों में निकल जाते हैं, जिससे सैलाब होता है और मुल्क का बहुत ही ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे आपकी खुश्क साली भी हो सकती है, कहीं पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, कहीं पे कम होती हैं। ये क्लाइमेट चेंज के असरात में आ जाता है। हम इसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा के। नाज़रीन, दरख्त एक हमारी वो नेमत है हमारे लिए कि वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम दरख्तों से लेते हैं, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं वो दरख्त जज़्ब करते हैं। ये एक गैसेस का साइकिल होता है। आप जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे वो
हमें वो इतना ज़्यादा हमारे मौसमियाती तब्दीलियाँ उनको कम करता चला जाएगा। आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किसी भी मुल्क के कुल रकबे के 25% रकबे पे जंगलात का होना ज़रूरी है। तो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में ये मिक़दार सिर्फ़ और सिर्फ महज 3% तक महदूद है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एक बिलियन ट्री सुनामी इमरान खान ने लॉन्च किया था। उसके तहत बहुत से दरख्त लगाए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ मौसमियाती तब्दीलियाँ उस स्पीड से तो अब नहीं होंगी जिस स्पीड से पहले होना थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करें, ताकि जो हम अपनी ज़ाती गाड़ियों से गैस खारिज होती है वो हम कम कर सकें। दूसरा, हम बिजली को जो कारखाने हैं वो हम बिजली ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद से ज़राए से पैदा करें, जैसे कि हाइड्रो पावर है, टरबाइन जो पानी की कुव्वत से, उसके बाद सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हवा के ज़रिए से बड़े बड़े पर घूमते हैं जिसकी वजह से टरबाइन घूमती है, अभी बिजली पैदा होती है। तो इस तरीके से आप अपने माहौल को साफ़ रख सकते हैं। और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक पिछली 1 सदी के अंदर हमारी जो औसत ज़मीन का टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा है। और मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हालिया जो सदी चल रही है 21वीं सदी, इसमें ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ गया तो हमारा ये पूरा अर्ज़ हमारे रहने के काबिल नहीं होगा। और क्या आप ये भी जानते हैं कि 70% आतिशियाँ समंदर के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो समंदर से ऊपर होते तो हमारा जो टेम्परेचर है उसका हाल क्या होता, आप ये भी देख सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो ये मौसमी असरात हैं हम इससे बच सकें। ये पूरा अर्ज़ का सबसे बड़ा मसला है। जब तक हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे। जब हम इस पर काबू नहीं पाएंगे, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आप देख रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर चुका है, मुख्तलिफ़ इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। हज के दौरान काफ़ी ज़्यादा शहादतों की इतलात हैं सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी की वजह से। तो आप दरख्त लगाएं। दरख्त जो कि है वो सदका जारिया है हदीस के मुताबिक, जो कि आपको दुनिया और आखिरत में आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। तो आज के तक का जो हमने ग्लोबल वार्मिंग को कवर किया, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर कोई और टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।